Good afternoon, students of 6th class. In Reader, we were writing question answer of chapter first. We wrote seven question answer, and question number 8 is left. So let's start to write question number 8. Question number 8 is, throughout the text, the famous man इज़ डिस्क्राइब्ड। इस टेक्स्ट के माध्यम से एक फेमस मैन का वर्णन किया गया है एज द ग्रेटेस्ट पेंटर के रूप में, महान पेंटर के रूप में, इन द वर्ल्ड, संसार में, एंड यट, और फिर भी, एट द एंड, अंत में, ही विशेज हिज नेम वो सीजेन, वो ये इच्छा रखता है फिर भी कि उसका नाम जो है सीजेन होता, वह सीजेन होता। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, समवन हु इज़ ऑलरेडी फेमस, किसी के बारे में जो पहले से ही फेमस है, विल वॉन्ट टू बी नोन बाय द नेम ऑफ अनदर फेमस आर्टिस्ट, कि उसको जाना जाए दूसरे फेमस आर्टिस्ट के नाम से। What does this say about how he feels about सीजन, और ये हमें क्या बताता है कि वह कैसा फील करता है सीजन के बारे में। क्लियर। तो क्वेश्चन आपका हुआ कि जो पिकासो है वो जो एक फेमस मैन है उसका वर्णन किया गया है इसमें ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड के रूप में, बट फिर भी वो चाहता है कि वो चाहता है, विश है उसकी कि उसको जाना जाता सीजन के नाम से। तो आप क्या सोचते हैं कि एक पर्सन, समवन, कोई भी हु इज़ ऑलरेडी फेमस, जो पहले से ही फेमस है, वो दूसरे किसी फेमस पर्सन के नाम से जाना चाहता था, ठीक है, चाहता है। व्हाट डज दिस से, ये क्या कहता है आपको, क्या बताते हैं, वो क्या फील करता है सीजन के बारे में। सो योर आंसर इज, वी नो दैट पिकासो वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर सीजन। हम जानते हैं कि पिकासो ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित था, बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर, एक महान जो हमारा पेंटर था सीजन से। देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन पिकासो यूज टू रिगार्ड सीजन, जब वो रिगार्ड करता था सीजन के प्रति, यूज़ करता था रिगार्ड, ठीक है, उसको अपना आइडल मानता था, उसको अपने रूप में वो मानता था। इट शोज़ अस दैट, ये हमें दिखाता है कि ही लाइक्ड सीजन वेरी मच, कि वो सीजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। क्लियर। सो आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2, वाइल्ड डक। यूनिट नंबर 2, चैप्टर 2, वाइल्ड डक, written by Romesh Gunsekhara. Romesh Gunsekhara was born in Sri Lanka and lives in Britain, having spent his early years in Sri Lanka. और उन्होंने अपने लाइफ के अर्ली ईयर्स जो है श्रीलंका में बिताए हैं, और लिव्स इन, जो ब्रिटेन में रहता है। ही एक्सप्लोर्स मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ हिज नेटिव लैंड इन हिज राइटिंग। उसने अपनी राइटिंग में अपनी नेटिव लैंड के बारे में, मातृभूमि के बारे में भी राइट किया है। हिज फिक्शन, फिक्शन मीन्स उसने जो राइटिंग वर्क किया है, प्रोज राइट किया है, नॉवल राइट किए हैं, वो सब। तो हिज फिक्शन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और उसकी जो रिटर्न वर्क है उसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये जो चैप्टर दिया गया है, ये हमें क्या इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसका थीम क्या है, इसका जो मेन थीम है इस चैप्टर का हमारा, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हमें एक मैन के, पर्सन के 2 एस्पेक्ट ये शो करता है। एक तरफ पर्सन कॉन्करर है, विजेता है, और दूसरी तरफ वही पर्सन क्या है, प्रिजर्व है, एक बचाने वाला है, संरक्षण देने वाला है। क्लियर। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि जो बर्ड्स हैं वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। कैन यू इमेजिन दैट अ वर्ल्ड विदाउट बर्ड्स, बिना बर्ड्स के वर्ल्ड को आप इमेजिन कर सकते हो क्या, कैसा होगा। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्लियर। ये जो हमारे बर्ड्स होते हैं,
ये क्या क्या वर्क करते हैं, किस तरह से इनकी इम्पोर्टेंस है, ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा। हमारे जो बर्ड्स हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट के फ्रेंड होते हैं, क्लीनर होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, लाइक पोलिनेशन करते हैं, प्लांट को पोलिनेट करते हैं। क्लियर? ओके, तो इस चैप्टर में क्या है, जो आउटलाइन है चैप्टर की, मैं आपको थोड़ी सी पहले इसकी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। इस चैप्टर में एक फादर और उसका सन है, दोनों ही एक बोट में बैठे हुए हैं, एक लेक पर गए हैं। जो बोट है वो मोशन में नहीं है, मीन्स वो चल नहीं रही है, वो वहाँ पर हंटिंग ट्रिप के लिए गए हैं और वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शिकार करना है। तो जो फादर है, जो मैन है वहाँ पर, वो अपने जो उसका सन है उसको वो समझा रहे हैं कि उसने क्या करना है। उसको जब भी इस होरिजोन में, होरिजोन मीन्स जहाँ तक वो फील्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो भी उसको बर्ड दिखाई दे, तो उसने एक ही शॉट में क्या कर देना, उसको एक ही शॉट में मार देना है। इस तरह से समझा रहे हैं, लेकिन वो उसको समझा रहे हैं, ऐसे ही देखते देखते क्या होता है कि वहाँ पर जो टील्स हैं, टील्स क्या हैं, स्मॉल डक होते हैं, वाइल्ड डक, तो उनका एक ग्रुप आता है और वो स्काई में फ्लाई करता है, ग्रुप में है वो बहुत सारे। तो इस तरह से वो जो पर्सन है, फादर है, वो अपने बेटे को समझा रहा है, बट उसका जो बेटा है वो बड़ा, उसको जब जैसे ही वो उस ग्रुप को आकाश में फ्लाई करते हुए देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। बट जैसे ही उसके फादर ने क्या किया है कि उसके फादर ने उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही जब उस लड़के ने भी तो उस लड़के ने जैसे ही शॉट किया तो उससे एक उनका जो हेड था, जो ये वाइल्ड डक थी, टेल्स थी, इनका एक हेड है, उसको जो है उससे बुलेट बोलते हैं, गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो फादर और उसका बेटा जो है वो उस टेल्स को वहाँ देखने के लिए जाते हैं। एक चट्टान के पास का एरिया है, रॉक्स, वहाँ जाते हैं। तो उस लड़के ने देखा कि वो एक हेल्पलेस पड़ी है वो डक, तो उसने उसको उठाया और उस साथ में ही उसके साथ जो है अंदर ये थिंकिंग आती है कि ये कहीं मेरे वजह से मारी तो नहीं गई है। बाद में उसका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है और वो बाद में उसकी पूरी केयर करता है। और अपने फादर, जब उसके फादर बताते हैं कि उसका काम क्या है, उसको तो बस शिकार करना है इनका, तो लास्ट में वो अपने फादर को इन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक जो है मैन है, आदमी है, वो एक तरफ से प्रिजर्वर है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व, जो बर्ड्स को प्रिजर्व करता है, और दूसरी तरफ वो ही क्या है, कॉन्करर है, जो शिकार करता है, विजय करता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर उनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। दे विल कम फ्रॉम ओवर देयर, वे आएंगे इधर से ही, ऊपर से आएंगे। द मैन पॉइंटेड एट अ रेड वोल्केनिक हिल, उस आदमी ने पॉइंटेड होता है, इशारा करके कहा अपने बेटे को कि वो यहाँ ऊपर से ही आएंगे, और एक रेड वोल्केनिक हिल की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा। वोल्केनिक हिल मीन्स है अ माउंटेन ऑफ ऐश और लावा से बनी हुई माउंटेन, चट्टान, हिल्स। ही एंड द बॉय बोथ हैड गन्स, उसके और लड़के के पास, दोनों के पास गन थी। रेस्टिंग अक्रॉस देयर नीज, उन्होंने अपने घुटनों के पास जो है रेस्ट पोजीशन में अपनी गन रखी हुई है। दे सेट फेसिंग ईच अदर इन अ स्मॉल मोशनलेस बोट, वो एक दूसरे की तरफ जो है फेस करके बैठे हुए हैं। और स्मॉल मोशनलेस बोट, बिल्कुल छोटी सी बोट जो है उनकी वो मोशनलेस है, मीन्स उसमें कोई हरकत नहीं, बिल्कुल शांत है, वहाँ पर खड़े हैं। विद द ओर्स टक्ड इन, ओर्स क्या होती है, पतवार होती है। पतवार क्या यूज़ करते हैं, आपने देखा हो, जैसे बोट को जब हम पानी में चलाते हैं तो पानी को काटने के लिए एक जो वुडन बना होता है, उससे पानी को पीछे धकेला जाता है, दैट इज़ ओर्स, टक्ड इन। और उन्होंने अपनी पतवार को सेट किया हुआ है। तो उसके फादर ने कहा, आर यू रेडी, ही आस्क्ड हिज सन, क्या तुम तैयार हो, उसने अपने बेटे से पूछा। यस, तो लड़के ने कहा यस। दे कम इन क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट, तो उसके फादर ने कहा, दे कम, वो आते हैं, क्लाउड से, बादलों के पास से, ह्यूज क्लाउड्स, बड़े क्लाउड्स के पास से, मूविंग वेरी फास्ट, बड़ी स्पीड से। ही मूव्ड हिज आर्म्स इन अ वाइड स्वीप, ही, इसका मीनिंग क्या होता है, ही मूव्ड हिज आर्म्स, उसने क्या किया, ये मीनिंग होगा। ही ओपनड हिज आर्म्स आउट इन अ वाइड मूवमेंट, तो उन्होंने अपने हाथों को, दोनों हाथों को ओपनली ऊपर करके एक वो इस तरह से शो किया, वाइड ओपन करके। रॉकिंग द बोट, रॉकिंग द बोट क्या है कि यहाँ पर वो आएंगे,
रॉकिंग का मीन्स होता है यहाँ पर पत्थर मारना, यानी कि वो यहाँ आएंगे डिस्टर्बेंस के लिए इस तरह से। यू हैव टू बी क्विक शूट फास्ट, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, क्विक, बहुत जल्दी से, शूट फास्ट, बड़े जल्दी से उनको शूट करना है। द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू, लड़के ने अपनी फिंगर को वहाँ पर सेट किया, कहाँ, बैरल ऑफ हिज गन। बैरल ऑफ हिज गन मीन्स मतलब गन का वो पार्ट जहाँ से बुलेट जो है फायर होती है, जहाँ से बुलेट चलती है। मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज ऑन द फ्लैट सरफेस, और क्या है, मिनट बाय मिनट जो लाइट थी वो चेंज हो रही थी। फ्लैट सरफेस का मतलब है जो यहाँ पर जो एरिया था, मौसम चेंज हो रहा था जो है, तो वहाँ पर जो था वो चेंज हो रहा था। ऑफ द वाटर, जो भी समतल एरिया होता है या वाटर होता है तो वाटर के ऊपर जो है वो लाइट चेंज होती रहती है। ऑरेंज रेड मूव स्पीड फ्रॉम द स्काई, और मूव स्पीड क्या होता है, मूव स्पीड होता है अ लाइट पर्पल कलर फ्रॉम द स्काई, स्काई की तरफ से। इट वॉज लेट आफ्टरनून, क्योंकि अब क्या टाइम हो गया था, लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद का समय है। अ लेक इन अ विल्डरनेस, और जो लेक है वो कैसे, बिल्कुल सुनसान है, वहाँ बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है। यू लोडेड, यस, तो ये किसने कहा, लोडेड मतलब मीन्स क्या है यहाँ पर, लोडेड का मीन्स है इज़ योर गन रेडी विद बुलेट्स, क्या तुम्हारी गन यानी कि बुलेट के साथ में तैयार है। तो उसके फादर ने पूछा, तो लड़के ने कहा यस। रिमेंबर एम वेल अहेड, तो उसके फादर ने कहा रिमेंबर याद रखना, एम अपना उद्देश्य। यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, तो उन्होंने कहा यू हैव टू इमेजिन, तुम इमेजिन करो जो फ्लाइट पाथ है, फ्लाइट पाथ मतलब वो फ्लाई करते हुए आएंगे। टू बी डेड ऑन इज़ नॉट ईजी, तो उन्होंने कहा कि क्या टू बी डेड ऑन इज़ नॉट ईजी, तो डेड ऑन मीन्स क्या होता है, डेड ऑन मीन्स है हिट द टारगेट परफेक्टली। तो उनके फादर ने कहा, उसके फादर ने, कि इतना ईजी नहीं है, इमेजिन जो फ्लाइट पाथ है उसने कहा कि इतना इजी नहीं है हिट करना परफेक्टली यानी शॉट करना, बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट, लेकिन तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कि एक ही शॉट में क्या हो, हंट हो जाए, शिकार हो जाए। लड़के ने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। सडनली, अचानक, द बॉय लुक्ड अप, लड़के ने ऊपर देखा। इज़ दैट दैम, क्या वो यही हैं। अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स बिलोड आउट ऑफ द हॉरिजॉन, तो यहाँ पर जो बिलोड है, बिलोड का मीन्स क्या है, रोज ऑफ फास्ट इन ग्रोइंग नंबर। तो उन्होंने देखा कि ऊपर क्या है, एक इस तरह से रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स बिलोड के हॉरिजन में, उस एरिया में, उस फील्ड में उन्होंने क्या देखा कि रोज ऑफ फास्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग नंबर जो नंबर में बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे। द बॉय वॉज, जैसे एक रिबन की तरह लाइन में, द बॉय वॉज स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। ब्रेथ विशल्ड आउट ऑफ हिज स्मॉल राउंड माउथ, और लड़के ने जैसे ही उनको देखा तो वो मंत्रमुग्ध करने वाले, जैसे उसने विशल सांस ली अपने स्मॉल राउंड माउथ से। वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन, और पक्षियों को देखना उसका क्या था, जुनून था, पैशन था, बड़ा खुश हुआ वो देखकर और मंत्रमुग्ध हो गया। देयर मस्ट बी मिलियंस ही एक्सप्लेन्ड, तो उसने कहा कि ये पक्का ही ये मिलियंस होंगे। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाय टील, कि आधा जो आसमान है वो ढक गया है बाय टील। टील मैंने आपको बताया, टील क्या होता है, अ स्मॉल वाइल्ड डक। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ दैम बैंक्ड वन वे देन अनदर, तो उसने कहा ह्यूज क्लाउड्स, जो बहुत बड़े बादल हैं, ऑफ दैम उनमें से, बैंक्ड, बैंक में तो होता है फ्लू विद वन विंग हायर देन द अदर व्हेन टर्निंग, तो उन्होंने क्या है कि ह्यूज एक बड़े क्लाउड की तरह क्या है, बैंक्ड वन वे देन अनदर चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई, तो वो एक दूसरे से ऊपर जो है वो जैसे होड़ लगी हुई है उनकी, वो एक उससे ऊपर जा रहा है, दूसरा उससे ऊपर जा, इस तरह से वो आ रहे हैं। एंड ब्लोटिंग द लाइट, ब्लोटिंग होता है ब्लॉकिंग आउट द लाइट। द स्काई डीप एंड द वाटर टर्न ब्लैक, और जो स्काई है वो डीप गहरा हो रहा है और वाटर क्या है, टर्न ब्लैक। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और एक जो छोटा सा उनका ग्रुप आया हुआ है, डाइविंग ऐसा लगता है जैसे वो एक बार नीचे गोते लगाता है, जैसे डाइव करता है, एंड राइजिंग, और फिर बड़े अच्छे मोशन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऊपर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक, तो लड़के ने कहा विल दे ऑल लैंड हियर, क्या वो सभी यहाँ धरती पर उतरेंगे, ऑन द लेक, झील पर। दे लुक टू हाई,
तो उनके फादर ने कहा दे लुक टू हाई, वो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, दिखते हैं। आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, मुझे लगता है कि वो कहीं और उतरने का एम, यानी कि उनका उद्देश्य कहीं और उतरने का है, जाने का है। हु डिसाइड्स, लड़के ने कहा कौन डिसाइड करता है। दे नो, वो जानते हैं। देन दे वर ओवरहेड, देन दे वर ओवरहेड, तो उस टाइम में वो क्या थे, वर ओवरहेड, सिर पर, वो बिल्कुल ऊपर ही थे। द स्काई फील्ड विद मासेस ऑफ बर्ड्स, वो बिल्कुल सिर पर थे और स्काई जो है फील्ड भर गया था। मासेस होता है बहुत ज़्यादा, बर्ड्स इन फ्लाइट, और जो बर्ड्स उड़ रहे थे उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थे, बिल्कुल सिर के ऊपर थे। अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, फ्लरी मीन्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्स एट वंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बिल्कुल थोड़े समय में सारे जितने नंबर ऑफ बर्ड साथ में बोलते हैं। तो इस तरह से फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर, फादर और सन ने एक दूसरे को देखा। हियर गोज द मैन अनडिड हिज सेफ्टी कैच, हियर गोज, यहाँ जाते, द मैन अनडिड हिज सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच मीन्स क्या होता है, सेफ्टी कैच मीन्स है अ स्मॉल पार्ट ऑफ गन विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल शूटिंग। तो उन्होंने क्या किया, सेफ्टी कैच करते, यानी कि जो छोटा पार्ट था गन का, विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल शूटिंग को, एंड स्टार्टेड फायरिंग, उन्होंने उसको उठाया और जो है स्मॉल पार्ट ऑफ गन को स्टार्ट किया, एंड स्टार्टेड फायरिंग, और फायरिंग करना शुरू कर दी। थ्रोइंग बकशॉट, बकशॉट मीन्स मैनी स्मॉल बॉल्स ऑफ मेटल फायर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट गन, शॉर्ट गन में यानी कि गन से शॉट करते टाइम छोटे छोटे जो जैसे मेटल की बॉल्स गिरती है, ऐसे कंटिन्यू उन्होंने फायर शुरू कर दिया एट द स्काई, स्काई की तरफ। द एक्सप्लोजन शुक द बोट, एक्सप्लोजन ने किया क्या, शुक, शुक मतलब होता है हिला, यानी डिस्टर्ब कर दिया बोट को। द लेक रिपल्ड, रिपल्ड मीन्स होता है फ्लो ऑफ वाटर, लेक में क्या हुआ, वाटर में थोड़ी हलचल हुई। He plumped the gun empty too high, they are flying much too high. He plumped the gun empty, plumped means होता है fell very fast and suddenly, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी ही, he plumped the gun empty, तो बहुत जल्दी, fast and suddenly, too high, they are flying much too high, और वो और ज़्यादा ऊपर उन्होंने फ्लाई करना शुरू, उड़ रहे थे। ठीक है। हिज सन स्लोली रेज्ड हिज राइफल, उसके बेटे ने धीरे से अपनी राइफल उठाई। ही हैड मोर पेशेंस, उसमें ज़्यादा धैर्य था। एंड स्टडी हैंड, ही पिक्ड अ सिंगल स्पैक आउट ऑफ द मास इन द स्काई, उसने क्या किया, पिक्ड अ सिंगल स्पैक आउट ऑफ द मास इन द स्काई, उसने जो है सिंगल स्पैक की तरफ, आसमान की तरफ, उसने उस संख्या में जो उनका द लीडर ऑफ फॉर्मेशन फ्लाइंग टुवार्ड्स, जो उनका लीडर था जो उनको फॉर्मेट कर रहा था, फ्लाइंग टुवार्ड्स देम, उनको लेकर जा रहा था। ही एम्ड एंड फायर्ड, उसने उनके लीडर की तरफ जो देखा कि सभी जो पक्षी हैं उसके पीछे ही जा रहे हैं, तो उसको एम्ड किया, उस पर निशान लगाया और फायर एंड फायर्ड, और फायर कर दिया। द स्पैक प्लम्प्टेड, प्लम्प्टेड मीन्स क्या होता है, फेल वेरी फास्ट एंड सडनली, तो जो स्पैक था, जो उनका जो लीडर था वहाँ पर, वो क्या हुआ, प्लम्प्टेड मीन्स फेल वेरी फास्ट एंड सडनली, वो गिर गया। यू गोट द लीडर, तुमने तो लीडर मिला। द मैन चीयर्ड, वो आदमी बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उसको कहा कि तुमने तो लीडर को ही मार गिराया। अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक पैडल, अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, और दूसरे जो बर्ड थे वो आराम से अपनी अपनी जगह चले गए। दे वर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट मीन्स क्या होता है, इन द वे एनिमल्स नेचुरली बिहेव विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न अबाउट हाउ टू एक्ट, तो वो यानी कि बिना सोचे एनिमल जैसा करते अपने लीडर के लिए वो वहाँ से चले गए। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, मैं इसे पाना चाहता हूँ, कि मीन्स को ढूंढूंगा। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल, लड़के ने अपनी राइफल को नीचे रखा। एंड टुक द पैडल, और वहाँ तक गया। डिड यू सी वेयर, तुमने देखा कहाँ। इट फैल जस्ट बिहाइंड द बुलरशिज, ये जो है गिरा है जस्ट बिहाइंड द बुलरशिज, बुलरशिज के पीछे गिरा है। अब बुलरशिज क्या होता है, बुलरशिज ऐसे प्लांट्स होते हैं विद टोल स्टेम, जिनका तना लंबा होता है और जो रिवर्स या नहरों के आसपास ग्रो होते हैं। तो गो राउंड दैट वे, उस रास्ते चलते हैं, जाओ। द बॉय मूव्ड द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टिल स्टिल विलिंग,
ओवरहेड। तो लड़का जो है मूव द बोट, बोट को ले गया अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील। टाइड ऑफ टील मीन्स द लार्ज फ्लोक ऑफ वाइल्ड डक्स मूविंग टुगेदर, उस तरफ ले गया जहाँ पर जो लार्ज ग्रुप था टील्स का, बहुत सारे वाइल्ड डक्स का ग्रुप था जो वहाँ गए, वो भी उसी की तरफ ले गया। स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड, व्हीलिंग होता है फ्लाइंग अराउंड इन सर्कल्स। ये बच्चों आपने भी देखा होगा, जो बर्ड हैं ये क्या करते हैं, अगर जैसे कभी कोई एक बर्ड की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे उस टाइप के बर्ड आकर ऊपर आसमान में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं सर्कल में। तो इस तरह से जैसे ही उनका जो हेड है वो टेल वो शॉर्ट हुआ और वो गिरे, तो बाकी जितने भी उस ग्रुप में थे तो वो सब कहाँ चले गए, उसी साइड में चले गए। और वो ऊपर उसने बॉय ने क्या किया, अपने ये चेक करने के लिए वो कहाँ गया, तो बच्चे को पता था कि जहाँ पर वो सारे जो डक्स हैं वो व्हीलिंग कर रहे हैं, ओवरहेड घूम रहे हैं उसके ऊपर ही, तो वहाँ पर बोट को वो ले गया। His arms trembled as he pulled the paddle through the black water. उसके हाथ जो हैं ट्रैम्बल काँप रहे थे as he pulled the paddle, जैसे ही वो पैडल लगा, तो पैडल मीन्स ये पैडल बार बार वर्ड आ रहा है, तो पैडल मीन्स क्या है कि वो जैसे ही बोट को आगे की तरफ खींच रहा था, वो जो उसके पास उसकी पतवार थी उससे वो पानी को काट काट कर आगे चल रहा था, लाइक कुछ आगे चलने का। थ्रू द ब्लैक वाटर के थ्रू। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, your homework is read this chapter properly and write question number 8.